That is all about it. अब this beautiful picture over here, I think everyone know about it. Yes sir, please review my last answer. अरे ठीक है, ये सब मैसेज तुम वहां पे कर देना, मैं लास्ट आंसर रिव्यू कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप पे, ठीक है? हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? बट द थिंग इज दैट कोरल आइलैंड्स, देखो कोरल आइलैंड्स या कोरल रीफ्स क्या होता है, देखिए समझिएगा, ये जो ब्यूटीफुल पिक्चर दिख रही है ना, मतलब एक अलग ही नजारा है पानी के अंदर, मतलब इसके अंदर अलग ही दुनिया है। जब भी आप लोग घूमने जाएं, प्लीज डू स्काई डाइविंग, स्काई नहीं ओशन डाइविंग, वाटर डाइविंग, ठीक है? वाटर डाइविंग बोलते हैं, ठीक है? आपको एक सिलेंडर लगा देंगे, मुंह पे कुछ लगा देंगे, वो कांच से आप जाओगे पानी के अंदर और वहां पे आके एंजॉय करोगे इन सारी चीजों को। बहुत ही कलरफुल दुनिया है। तो ये जो दुनिया है ना, ये इसको बोलते हैं कोरल रीफ्स। पहली चीज तो ये याद रखना है, ठीक है? अब इसकी क्या खास बात है, अगर यहां किसी भी पर्टिकुलर पानी वाटर बॉडी के अंदर यू विटनेस दिस काइंड ऑफ कलरफुल दुनिया, सो दिस shows what good ecology या परफेक्ट इन्वायरमेंट, परफेक्ट वाटर इन्वायरमेंट, या जो फूड चेन है यहाँ पर, प्राइमरी जो फूड चेन है वो कैसी है, हेल्दी है। मतलब दिस इज गुड, दिस इज वेरी मच नीडेड। ये ग्रेट डाइवर्सिटी, आप सोचिए इतना कलरफुल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे मछलियां, कितनी सारी मछलियां हैं, कितनी डाइवर्स आप देख सकते हैं प्रजाति की फिशेस होगी, कितनी डाइवर्स प्रजाति के एबिसल रीजन में तो नहीं, लेकिन अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े जो भी है, इंसेक्ट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप लोगों को या हम लोगों को लगता है कि अरे यार मछली का हमका क्या लेना देना, हम तो नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं है। लेकिन भाई मैं तो हूं ना यार, मेरे बारे में भी तो सोचो, तुम लोग मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो। अमन सर यहाँ चिल्ला रहे हैं, उनको भी तो कुछ चाहिए ना, तो यही चीज हो जाती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कोरल रीफ्स। तो कोरल क्या होते हैं जी, टाइनी फ्लैशी सी एनिमोन्स। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में ये कोरल्स होते क्या है, तो दीस आर सी एनिमोन्स। आप कहेंगे सर सी एनिमोन्स क्या है? देखो जैसे अमन का नाम अमन है, वैसे ही सी एनिमोन्स का नाम सी एनिमोन्स है। ये पॉलिप्स होते हैं जो जिसके ऊपर, जैसे स्केलेटन में मेरी बॉडी जड़ी हुई है, वैसे ही स्केलेटन होता है काइंड ऑफ, और उस पे कैल्शियम डिपॉजिट्स होता है, और जो भी आके मतलब एक छोटू पेड़ पौधा टाइप का लग जाता है, उसको सी एनिमोन्स कहा जाता है, ठीक है? पॉलिप्स कहा जाता है। अब क्या करते हैं, ये पानी में से कैल्शियम ले लेते हैं सी वाटर में से, और उसके थ्रू ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है? जो कि प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? अब होता क्या है, कोरल्स ग्रेजुअली डेवलप होती है। वन जनरेशन डाई ऑन द प्रीवियस जनरेशन, जनरली विच वी सी दिस ओनली। कोरल लिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। अब माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ज़ूज़ैंथेलाई, याद रखना है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स कौन से होते हैं, ज़ूज़ैंथेली होते हैं, ठीक है? जो किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, ये जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस, जो फोटिक जोन है उसकी यही तो खास बात है, वहां पर फोटिक जोन में फोटोसिंथेसिस होना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है ज़ूज़ैंथेलाई के बारे में, ठीक है? अब ज़ूज़ैंथेली करता क्या है, ये फूड देता है कोरल्स को, और कोरल क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इनको, ठीक है? कोरल डू प्रोटेक्शन टू दी ज़ूज़ैंथेली। बस इतना याद रखना है, 2-3 लाइन कि भाई कोरल रीफ्स क्या होती है जी, एनिमोन्स, सी एनिमोन्स पे बनी हुई होती हैं, ज़ूज़ैंथेली करके मटेरियल होता है, ठीक? फिर वो क्या करता है, यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है, एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। भी एक 3-4 लाइन में आइडिया होना चाहिए। देखो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे इस पे 3 मार्क्स या 5 मार्कर्स में आएगा, तो मैंने 3-4 लाइन तुम लोगों को बता दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है भाई जैसे लाइव है, जैसे मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एसी चल रहा है 18 डिग्री पे, क्यों? क्योंकि मेरे को थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल चाहिए, ये स्टूडियो बना हुआ है ना, हीट करता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में मैं हूं, ठीक है? क्या मेरे को 18 डिग्री का तापमान रात भर चाहिए होगा जहां पर मैं सोता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं। ऐसे ही कोरल रीफ्स होती है, उसकी भी कुछ कंडीशन होती है फॉर द ग्रोथ, ठीक है? अब कंडीशंस में क्या होता है, कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए तापमान कितना होना चाहिए, 25 टू 27 डिग्री, ठीक है? 25 टू 27 डिग्री। वार्म ट्रॉपिकल एंड लो लैटिट्यूड वाटर्स, जो वाटर्स हैं वहां पे वार्म, लो लैटिट्यूड्स एंड ट्रॉपिकल वाले रीजन में ये देखने को मिल जाता है। मतलब अभी इसका फोटो भी बताऊंगा कहां पर, ये देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ वार्म वाला रीजन है। देखिए जो नॉर्थ रीजन है वहां पर नहीं देखने को मिल रहा है, ये सेंट्रल वाला पोर्शन जो ट्रॉपिकल वाला रीजन है, जैसे आप बीच की इक्वेटर लाइन खींच दो, ऊपर कैंसर खींच दो, नीचे भी कैप्रिकॉर्न खींच दो, मतलब इस जनरली इस पोर्शन में ट्रॉपिकल रीजन में ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अब सैलिनिटी, जो ओशन होता है, जैसे आप नमक खाते हो सब्जी में, तो कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, लेकिन नमक जरूर खाते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो नमक नहीं खाता है। तो याद रखना है यहाँ पे सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, 33 पीपीटी
पीपीटी, ये वाला पीपीटी नहीं है पावर पॉइंट वाला, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन वाला कुछ कुछ पीपीटी होता है जो ओशनिक वाटर के थ्रू कैलकुलेट कराया जाता है, बट आपको याद रखना चाहिए 33 पीपीटी होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वार्म ट्रॉपिकल, एंड याद रखना है लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड वाटर में देखने को मिलता है। लो लैटिट्यूड क्यों? क्योंकि सेंट्रल वाले रीजन। कोई सो तो नहीं रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, बताओ कौन सो रहा है यहाँ पे? शमशेर बहादुर आप सो रहे हो? ठीक है, ठीक है, शमशेर बहादुर आप सोना मत, तुम्हारा नाम इतना तगड़ा है ना, मतलब देख के लग रहा है कि दबंग आदमी हो तुम। सो नॉट एट द माउथ ऑफ द रिवर, नो टर्बुलेंट वाटर। यहाँ पे ये जो कोराल्स होते हैं याद रखना, ये रिवर के माउथ पे नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज बरसात, मतलब बहुत तेज पानी आएगा तो वो कोराल को मार देगा। इट विल निपटाओ दी वाटर, निपटाओ दी कोराल्स, ठीक है, तो निपटा देगा ये कोराल को। टर्बुलेंट वाटर में नहीं, नॉर्मल वाटर होना चाहिए जो थोड़ा थोड़ा फ्लो कर रहा है, मतलब नॉर्मल वाला। टर्बुलेंट फ्लो बहुत तेज वाला फ्लो होता है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं जी। यू नीड सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट रिच वाटर, ठीक है, सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट रिच वाटर। यू कैन सी, अब आपको देख रहा होगा ये क्या है भाई, ये क्या है, दिस इज व्हाइट व्हाइट थिंग, सो व्हाट इज दिस? ये देख रहे हैं कोरल ब्लीचिंग। अब क्या हुआ, जो कलरफुल वाली चीजें थी वो क्या हो गई, ये गायब हो गई। कलरफुल वाली चीजें गायब हो गई। क्या हो गई? गायब हो गई। कैसे गायब हो गई? हम लोगों ने पोल्यूशन करा, हम लोगों ने क्या करा जी, स्ट्रेस में दे दिया। जैसे टेम्परेचर चेंज कर दिया, मान के चलो अभी टेम्परेचर यहाँ पे 18-20 डिग्री होगा, अब आप यहाँ पे 70 डिग्री टेम्परेचर कर दोगे, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा और मेरी डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कोराल की डेथ हो जाती है अगर उसका टेम्परेचर गड़बड़ आ जाए, अगर उसकी टेम्परेचर के साथ साथ याद रखिए सलाइनिटी गड़बड़ जाए, या फिर वहां पे टर्बुलेंट वाटर आ जाए, या फिर आप पॉल्यूशन क्रिएट करते हो जिसके कारण हो सकता है कि भाई सनलाइट्स नहीं जा पा रही है, तो बिकॉज ऑफ दैट। सो वर्ल्ड लेवल पे अभी आप विटनेस करेंगे कुछ इस तरह से कोराल्स में चेंज देखने को मिलता है, या कोराल्स निपट जाते हैं या मर जाते हैं। इनको कहा जाता है कोराल ब्लीचिंग, ठीक है। क्या कहा जाता है? कोराल ब्लीचिंग, बस इतना आपको याद रखना है। सो बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स यू सी हियर, राइट, कोराल ब्लीचिंग इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे क्या है? रीजंस। तो रीजंस देखो कई सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया टेम्परेचर चेंज। अब टेम्परेचर चेंज कौन कर रहा है? हम जैसे इंसान, महानुभाव, ठीक है, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग। आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, पर मेरे जैसे लोग तो कर रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग में कहीं ना कहीं तो हमारा भी, हम डीजल की गाड़ियां चला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। हम लोग जैसे स्वच्छ भारत चल रहा है, लेकिन पन्नी को और भी जो जितना ज्यादा पॉल्यूशन हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, वाटर का वेस्टेज कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल डिवास्टेशन। एंड बिकॉज ऑफ दैट environmental refugees are coming here to take the refuge in our continents, right? तो जो environmental जो islands हैं वो submerge हो रहा है। क्यों? क्योंकि ocean water क्या हो रहा है? ocean water increase हो रहा है, और जो हमारे glaciers है वो melt हो रहा है। because of this and number of problems are increasing, ozone deplete हो रही है। जब ozone deplete होगा तो उससे क्या होगा? आप खुद से सोचो, ozone लेयर का डिप्लीट होने से क्या होगा? इंक्रीज होगा सोलर रेडिएशंस, ओशन में एसिडिफिकेशन बढ़ रही है, जो एल्गी होती है, काई जिसको बोला जाता है, वो ब्लूम कर जाएगी। यहाँ पर सेडिमेंट्स बढ़ रहे हैं। अब मान के चलो इतनी खूबसूरत जगह है, अब तुम रेत का इकट्ठा हो जाना देखने लगो, यहाँ पे रेत इकट्ठी हो जाए, तो इससे होगा क्या? ये पूरे जो कलरफुल दुनिया है ये एकदम से स्ट्रेस में आ जाएगी, ठीक है। स्ट्रेस में आ जाते कि नहीं आ जाते? तुमको अभी मैं काल कोठरी में डाल दूंगा, तुम भी स्ट्रेस में आ जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सब हो रहा है। फिर इवन पॉल्यूशन होता है, जैसे हम लोग जैसे शिप्स जा रही हैं, शिप्स में से ऑयल रिलीज कर दिया तो वो पॉल्यूशन देखने को मिलता है। एंड एट द वर्ल्ड लेवल यू कैन सी दिस मैप ओवर हियर, जो जो रेड पोर्शन है जहां पर सबसे ज्यादा कोरल्स पाई जाती हैं, एवरीवेयर यू विटनेस कोरल ब्लीचिंग। देखिए आप वर्ल्ड लेवल पे सब जगह आप देखेंगे कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलेगा। दिस होल रीजन ऑफ northern Australia, this whole regions of Red Sea, Kara Sea and all, this whole region of Gulf of Mexico, this whole region of this ओशियनिया वाला रीजन, यहां पर आप देखें कोरल निपट रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई, कोरल्स के फॉर्मेशन से कुछ आइलैंड्स बनते हैं। अब वो आइलैंड्स भी 3 अलग अलग स्टेज में देखने को मिलते हैं, 3 अलग अलग स्टेज में। कैसे? जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है जी? टापू है सबको दिख रहा है टापू, लेकिन ये टापू भी कब तक टापू रहेगा? जो आदमी उठेगा वो तो नीचे जाएगा ही। लहरों की क्या खास बात है? लहरें उठी तो नीचे जाएगी। ऐसे इंसान की लाइफ में क्या होता है जी? अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। वैसे ही ये जो टापू है नीचे सबमर्ज कर रहा है। अब जब ये सबमर्ज कर रहा होगा तो इसके आसपास से कोरल रीफ्स काइंड ऑफ बनाएंगी, और ये किस तरह से होंगे? एक राउंड काइंड ऑफ क्रिएट करेंगी, ठीक है, राउंड काइंड ऑफ क्रिएट करेंगी। तो जो दूसरा राउंड काइंड ऑफ क्रिएट कर देती हैं, छोटू छोटू वाले प्लांट्स आ जाते हैं, तो इनको कहा जाता है बैरियर रीफ। बैरियर, BARRIER,
अब जब ये बैरियर्स और ज्यादा बड़े बड़े फॉर्म्स में डेवलप हो जाते हैं और बड़े फॉर्म में, तो उनको कहा जाता है अटॉल्स। मतलब ये आइलैंड से और इसके आसपास वाला जो रीजन है, आप देखें इसके आसपास वाला रीजन, ठीक है, इसके आसपास वाला रीजन, यहां पर अटॉल्स देखेंगे, ATOLL, ठीक है, अटॉल। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, समुद्र के अंदर एक तालाब बन गया छोटू सा, तो उसको क्या कहा जाएगा, अटॉल। बस इतना आपको याद रखना है। 3 प्रकार में ये बनती है। जैसे कि पहला आप देखिए फ्रिंजिंग रीफ। अब फ्रिंजिंग रीफ क्या है, जैसे पहली जो रीफ है, ये क्या हो रहा है, एक टापू है और टापू क्या कर रहा है, सबमर्ज हो रहा है। ठीक है, टापू क्या कर रहा है, सबमर्ज हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या क्रिएट हो रहा है, कैप क्रिएट हो रहा है कोरल आइलैंड्स और सरफेस ऑफ द आइलैंड्स के बीच में, और कई सारी स्मॉल वाटर बॉडीज यहां पे आसपास में क्रिएट हो रही है, जिनको क्या कहा जाता है, लगून्स कहा जाता है, LAGOONS। यस, प्लीज वॉच। शमशेर बहादुर जी आप देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया है। मैं क्यों इनके बारे में पढ़ा रहा हूं, जब लगून्स पूछ सकते हैं तो वो आपसे फ्रिंजिंग रीफ के बारे में भी पूछ सकते हैं, जब वो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में 3 मार्कर्स पूछ सकते हैं तो आपसे कोरल रीफ्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। दैट इज व्हाई आई वांट टू कवर एवरी टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी विद 360 डिग्री। ठीक है, तो याद रखिएगा 2-3 पॉइंट्स में आप इसको याद कर सकते हो। 3 मार्कर्स में पूछा जा सकता है फ्रिंजिंग रीफ क्या है, तो भाई ये डेवलप होती है कोरल रीफ्स के थ्रू। ठीक है, देन दिस इज सीन ऑन द मार्जिन ऑफ द आइलैंड्स ओनली। यहाँ पे जो गैप्स क्रिएट होते हैं और गैप्स में जो पानी भर जाता है, आप देख रहे हैं इस पानी में ये जो गैप्स है और इस रीजन में पानी भर रहा है, ये पानी भर रहा है, तो इस रीजन में क्या होता है, इनको जो स्मॉल वाटर बॉडीज इस रीजन में देखने को मिलती है, वी कॉल इट एज द लगून्स। क्या बोलते हैं गाइस, लगून्स। जैसे कि आप देखिए ये बन गया लगून्स। अब धीरे धीरे जो आइलैंड पहले इस पोजीशन पर था, यू सी दिस पोजीशन, राइट, अब ये क्या हो रहा है, नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे घुसेगा। ठीक है, अब ये नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे गया। ठीक है, अब ये लगून क्या हो गया, और बड़े फॉर्म में डेवलप हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रीफ इज नॉट कंटिन्यूअस बट ब्रोकन। अब जो रीफ्स होती हैं ये पूरी कंटिन्यूअस नहीं होती, ब्रोकन होता है, तो पानी क्या होता है, यहां पर आ जाता है। सो लगून कैन कनेक्ट टू दी ओपन ओशन ऑल्सो। बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे भी देखने को मिलते हैं, ये पैरेलल देखने को मिलते हैं वेरियर रीफ के। तो ये भी हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अटॉल क्या होता है, ये जो लगून है और ज्यादा एक मतलब एक बल्क काइंड ऑफ या एक लेक काइंड ऑफ क्रिएट कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं अटॉल, ATOLL। ठीक है, अब देखिए आप, ये जो आइलैंड था ये सबमर्ज हो गया। ठीक है, इसके आसपास एक कोरल रीफ की एक बाउंड्री बन गई और उस बाउंड्री में पानी भर गया। आप देख सकते हो इसी के थ्रू अटॉल बन गया। यहां पर जाओ तुम लोग, बढ़िया स्विम सूट पहनो और बढ़िया स्विमिंग करो। ठीक है, तुम लोग अपने हनीमून वनीमून पे अटॉल मटॉल घूमने चले आना, नमकीन पानी रहता है और कुछ इस तरीके के फोटोग्राफ्स होते हैं। देखिए आप फ्रिंजिंग रीफ्स का रियल फोटोग्राफ ओवर हियर, राइट, दिस वेरी ब्यूटीफुल अटॉल ओवर हियर। आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग इट। यस, शमशेर बहादुर को भी समझ में आ रहा है, इशरत शेख को भी समझ में आ रहा है, और 1-2 बंदे हमारे कहाँ गए, हर्षित भाई कहाँ गए, हाँ जी, सब गायब हो गए। दिस इज नॉट फेयर। आप तुम लोग मेरे को अकेला छोड़ के चले आते तो मुझे डर लगने लगता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, आप देख सकते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। इस पे क्वेश्चन आया है इसलिए इस फोटो